हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर नंबर 3, जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक अर्थशास्त्र के क्वेश्चन मिक्स होंगे। ठीक है, मैं आपको 1 मिनट में बता दूं यहाँ पे कि अगर आप विज्ञान का मॉडल पेपर करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक ऑलरेडी मैंने दे दिया है, जिसमें मैंने 5 मॉडल पेपर कराए हैं विज्ञान का। ओके, ये सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर नंबर आज तीसरा है। ये भी और 2 आएगा, मतलब ये भी टोटल 5 होगा। ऐसा करके हम लोग सभी विषयों का 5-5 मॉडल पेपर कर रहे हैं, जिसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है। ठीक है, आप जाके उसे कर सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाके चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप क्लास 9 में है या आपके घर में कोई है या रिश्तेदार में है, तो उसके लिए 2-2 मॉडल पेपर अभी अपलोड है सभी विषयों का। ठीक है, और उसके बाद क्लास 10th वालों के लिए 5-5 मॉडल पेपर अपलोड हो ही रहा है। साथ ही प्रत्येक विषय का, प्रत्येक पाठ का भी 1-1 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो भी अपलोड हो चुका है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसके बाद जो 12th वाले लड़के हैं बिहार बोर्ड से, उनके लिए 3-3 मॉडल पेपर अपलोड 10th क्लास के बाद हो जाएगा। तो आपको कुछ करना नहीं है, बस पढ़ना है और आगे बढ़ते रहना है। साथ ही इन सभी क्वेश्चंस को नोट करते हुए चलिएगा, जैसा मैं लगभग हर वीडियो में बताता हूं। इसमें भी आपसे विनती कर रहा हूं कि अगर आप एक अच्छी तैयारी चाहते हैं तो इस सभी क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, इससे रिवीजन में आपको आसानी मिलेगी। तो आइए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? ठीक है, ये जो एक्ट था ऑफ यूनियन, ये किस वर्ष पारित हुआ, मतलब लागू हुआ? 1688, 1707, 1788 या 1807? ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के मैं सारे ऑप्शंस को पढ़ूंगा, इसके बाद जो सही होगा उसे मैं टिक कर दूंगा, और जहां पॉसिबल होगा वहां मैं समझाते हुए भी चलूंगा। तो इसका सही जवाब है 1707। ठीक है, और एक 1707 में एक और बहुत महत्वपूर्ण हमारे भारतीय इतिहास में हुआ था। क्या? तो औरंगजेब जो था मुगल शासक, उसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, मृत्यु किसकी? औरंगजेब की। कहाँ हुई थी? तो अहमदनगर, अहमदनगर में। ठीक है, अ से औरंगजेब, अ से अहमदनगर। कब हुआ था? तो 1707 में। इस प्रश्न का जो जवाब है वो है 1707। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? प्रसा, सार्डिनिया, ऑस्ट्रिया या नेपोल्स? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑस्ट्रिया, या फ्रांस भी लिखा हुआ आपके ऑप्शन में आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रिया। अगर ऑप्शन में फ्रांस हो तो फ्रांस को भी टिक कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल थेसिस किसने तैयार किया था? ठीक है, लेनिन ने, ट्रॉट्स्की ने, केरेंस्की ने या स्टालिन ने? तो अप्रैल थेसिस जो तैयार किए थे वो थे लेनिन ने। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, तो आप थोड़ा ध्यान से समझते हुए बस सुनते रहिए। जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आपको याद करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा अगर आप ध्यान से सुनेंगे केवल तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की? स्टालिन, लेनिन, केरेंस्की या ट्रॉट्स्की? तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप समझ जाइए, नई आर्थिक नीति कहाँ शुरू हुई थी? तो रूस में। एक क्वेश्चन तो यहीं पे हो गया। अगर क्वेश्चन आए नई आर्थिक नीति कहाँ शुरू हुई, तो रूस में। अब बताना है कि किसने शुरू की, तो ये शुरू किए थे लेनिन ने। ठीक है, मैंने बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं हमारे विश्व इतिहास के नज़र से, तो इन पे जो फोकस करना है हम लोगों को ज़्यादा करना है, क्योंकि इनसे आपका एग्ज़ाम जो है बिहार बोर्ड में क्लास 10th में क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई? जॉर्ज वाशिंगटन, निक्सन, जॉन एन कैनेडी या एफ रूजवेल्ट? तो जो राष्ट्रपति थे उस वक्त अमेरिका के, जब वियतनाम युद्ध की समाप्ति हुई थी, तो थे निक्सन। निक्सन के समय
जो युद्ध हुआ था वियतनाम का वो समाप्त हुआ था। और उस वक्त राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन। कहाँ के थे? अमेरिका के। नेक्स्ट, जेनेवा समझौता, ठीक है, किस वर्ष हुआ था? समझौता के जगह पे आपको एग्जाम में संधि भी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है, दोनों का मतलब सेम हुआ। 1945, 1946, 1954 या 1973। तो जेनेवा समझौता हुआ था 1954 ईस्वी में। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्वराज दल, ठीक है, के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय या चित्तरंजन दास? तो स्वराज दल के जो अध्यक्ष थे वो थे मोतीलाल नेहरू। ये कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। ओके, पिताजी। जवाहरलाल नेहरू को क्या बोलते थे? चाचा नेहरू। ठीक है, ये अपने पास कौन सा फूल रखते थे? तो गुलाब। ठीक है, ये किससे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे? तो बच्चों से। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? जो आरएसएस आप सुनते हैं उसी का ये फुल फॉर्म है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। इसकी स्थापना 1925 में केबी हेडगेवार ने किया था। ठीक है, इनके बारे में अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप गूगल पे सर्च कीजिएगा आरएसएस, ठीक है, और विकिपीडिया में जाके इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी आपको ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है, बस आप एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए और आप बने रहिए। आपका एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में अगर हमारे चैनल से बाहर आ गया तो फिर आप हमको कमेंट में बताइएगा कि हाँ सर ये आया था। ठीक है, और इसका प्रमाण भी मैं आपको दूंगा। जैसे ही या जो 2020 का पेपर हुआ है बिहार बोर्ड का, मैं एक दिन आपके साथ डिस्कस करूंगा और दिखाऊंगा सभी के सभी क्वेश्चंस हमारे चैनल से मिल रहे हैं। तो आप निश्चिंत होकर बस पढ़ाई कीजिए, बस पढ़ाई करना है और आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला था? 1845, 1850, 1852 या 1853? तो देखिए राइट आंसर है 1853। ठीक है, किसी किसी ऑप्शन में 54 भी देता है, लेकिन आपको 1853 ही टिक कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस या अमेरिका? तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले हुई थी। ये क्वेश्चन इस बार 2020 के एग्जाम में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल गजट क्या है? बंगाल विकास योजना, बंगाल गरीब विकास योजना, एक समाचार पत्र या एक साप्ताहिक पत्रिका? तो बंगाल गजट जो है वो एक समाचार पत्र था। ठीक है, न्यूज़पेपर जिसे बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? मतलब कितना टोटल एरिया है जहां वन फैला हुआ है? तो देखिए 5 से 7% है। ठीक है, तो 5 से 7% है, तो ऑप्शन देखिए 5। ठीक है, अगर 7 होता तो उसको भी आप टिक कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। वैसे ये क्वेश्चन आने का चांस कम है क्योंकि ये जो डाटा है वो चेंज होते रहता है, लेकिन बाई चांस अगर आ जाए तो आपको 5 या ऑप्शन में देख लेना है 7, तभी करना है। दोनों 5 और 7 दोनों ऑप्शन में नहीं होगा, इस बात के लिए निश्चिंत रहिए। नेक्स्ट, भारत में किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? मतलब सबसे ज़्यादा वन, वन मतलब समझ ही रहे हैं जंगल वाला इलाका, किधर है? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है? उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब या बिहार? सीढ़ी नुमा खेती पहाड़ी इलाका में किया जाता है क्योंकि वहाँ पे पानी टिक नहीं पाता है। ठीक है, तो अगर आप ऊपर पानी डालते हैं या बरसात होती है तो पानी रिश्ते रिश्ते नीचे तरफ आ जाएगा। ठीक है, और एक मेड़ जो होता है, मेड़ टाइप का बना के पानी को रोकने का प्रयास किया जाता है ऐसे।
तो उत्तराखंड जो है वो पहाड़ी इलाका है और सीढ़ी नुमा खेती किधर प्रचलित है, तो उत्तराखंड में। नेक्स्ट, खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये विश्व का पूछा है। विश्व का सबसे बड़ा खारे जल की झील तो है कैस्पियन सागर। ठीक है, अगर भारत में पूछता तो चिल्का झील। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पूरा विश्व का पूछा है तो कैस्पियन सागर, और भारत का पूछे तो चिल्का झील आपको टिक कर देना है। नेक्स्ट, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ठीक है, मतलब किस राज्य में सबसे व्यापक रूप में मूंगफली उगाया जाता है? बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात या कर्नाटक? तो मूंगफली उगाया जाता है किधर? गुजरात में व्यापक रूप में। नेक्स्ट, बेंगलुरु किस राज्य में है? मतलब बेंगलोर किस राज्य में स्थित है? जिस तरह बिहार है तो मान लीजिए बिहार का एक शहर हो गया आरा, बक्सर, ये सब, तो ये सब किस में है? तो बिहार राज्य में है। उसी तरह बेंगलोर किस राज्य में है? तो बेंगलोर है कर्नाटक में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट, बरौनी में किस मार्ग में कच्चा तेल पहुंचाया जाता है? रेल मार्ग से, पक्की सड़क से, पाइपलाइन से या वायुयान से? ये बरौनी तेल शोधक कारखाना है। ओके, तेल शोधक है और कहाँ है? तो बिहार में ही है। और राइट आंसर, पाइपलाइन के माध्यम से इसमें कच्चा तेल पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन का नाम क्या है? हवाई पत्तन मतलब हवाई अड्डा, जो एयरपोर्ट है उसी को बोलते हैं। तो मुंबई जो एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, मुंबई वाले का नाम है छत्रपति शिवाजी हवाई टर्मिनल, हवाई अड्डा। ठीक है, शिवाजी के नाम पे मुंबई का हवाई अड्डे का नाम है। नेक्स्ट, इनमें से किस जिले में आम की खेती मशहूर है? गया, भागलपुर, सिवान या चंपारण? और ये चारों बिहार के हैं। कहाँ के जिले हैं? तो बिहार के जिले हैं। तो आम के लिए मशहूर है भागलपुर। भागलपुरिया आम आप सुने ही होंगे। एक चौसा आम भी होता है, एक लंगड़ा है, एक दशहरी है। ठीक है, नेक्स्ट, लीची की खेती के लिए बिहार के कौन 2 जिले प्रसिद्ध हैं? पूर्णिया और कटिहार, गया और नवादा, नालंदा और अरवल, बांका और हजारीबाग? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बांका और हजारीबाग। साथ ही आप याद रखिए समस्तीपुर जो है ये भी इंक्लूड है। ठीक है, लीची पटना में भी, पटना वाले क्षेत्र में पहुंचता है समस्तीपुर से। तो याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में समस्तीपुर हो तो उसको भी भूलना नहीं है। नेक्स्ट, कौन विधि उच्चावच प्रदर्शन की विधि नहीं है? ठीक है, हैस्योर, समोच्च, अंक या रंग विधि? तो राइट आंसर है अंक विधि। अंक जो है वो उसको उच्चावच से कोई संबंध उसका नहीं है। नेक्स्ट, तल चिन्ह के संदर्भ में किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? स्थानीय ऊंचाई, समोच्च रेखा, अंक विधि या रंग विधि? तो किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई तो स्थानिक ऊंचाई। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? अब यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है वो नागरिक का शुरू हो गया, राजनीतिक विज्ञान वाला। तो सत्ता की साझेदारी का सही लाभ क्या है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, समुदायों के मध्य टकराव में कमी। ओके, नेक्स्ट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप इन सभी क्वेश्चंस का चैप्टर वाइज मतलब प्रत्येक पार्ट के प्रत्येक विषय के प्रत्येक पार्ट से अगर क्वेश्चन करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, बिहार बोर्ड साइंस क्लास 10 MCQ नाम से ऑलरेडी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। ओके, भारतीय शासन प्रणाली कैसी है? संघात्मक है, एकात्मक है, अर्ध संघात्मक है या न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है?
तो आप पढ़े हैं भारत संघों का राज्यों का संघ है, तो राइट आंसर हो जाएगा संघात्मक शासन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्जियम के किस शहर में स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई थी? तो सबसे पहले तो यहाँ पे हो गया एक ही चीज़ कि फ्रेंच में कहाँ पे बच्चों को बोलने पे रोक लगाई गई थी? तो बेल्जियम में। क्या बोलने पे? तो फ्रेंच बोलने पे। अब ये स्कूल कहाँ था ये आपको बताना है। तो ये था मर्चटेम। ओके, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में अधिकारों ठीक अधिकार कितने हैं की सूची है? तो भारतीय संविधान में कितने अधिकार हैं? तो अधिकार का मतलब यहाँ पे मौलिक अधिकार है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अधिकार का मतलब मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 हैं, न 2 है, न 3 है, न 4 है, न 5 है। ठीक है, तो कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। पहले कितना था? तो पहले 7 था। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन में हटा के उसको हटा दिया गया। ठीक है, तो अब हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज्य के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? मतलब पंचायती राज्य व्यवस्था जो है त्रिस्तरीय, पहले तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि पंचायती राज्य व्यवस्था कैसा है, तो त्रिस्तरीय संरचना है। अब इस 3 में कौन कौन से शामिल हैं? तो देखिए, ग्राम पंचायत भी है, पंचायत समिति भी है, और जिला परिषद भी है। तो कौन एक नहीं है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य का परिषद। मतलब इसमें राज्य भले ही चुनाव करवाता है, लेकिन उसका इसमें कोई काम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1974 में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? किस क्रांति का? संपूर्ण क्रांति का। तो ऑप्शन है नीतीश कुमार, जयप्रकाश नारायण, इंदिरा गांधी या मोरारजी देसाई। तो संपूर्ण क्रांति एक बहुत शानदार क्रांति है, वो है, इसके नेतृत्व कौन किए थे? तो जयप्रकाश नारायण। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। ओके, नेक्स्ट, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? अब आपको पता है चिपको आंदोलन किस चीज़ से था? तो वृक्ष जब लोग काटने गए थे तो वहाँ के लोगों ने कहा कि नहीं, वृक्ष को काटने से पहले आप हम लोगों को काटिए। मतलब वहाँ के लोग इतने ज़्यादा प्यार करते हैं, और हम लोगों को भी करना चाहिए, क्योंकि वृक्ष है तो हम हैं। ओके, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है वृक्ष जो है वो हमारे ऑक्सीजन को देता है, और हमको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो अब बताने कि चिपको आंदोलन किस चीज़ से संबंधित है? शराबखोरी? गलत। स्वतंत्र तेलंगाना राज्य? इसका भी कोई मतलब नहीं है। पर्यावरण की सुरक्षा? हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि वृक्ष जो है वो पर्यावरण में ही है। तो पर्यावरण की सुरक्षा मतलब वृक्ष की जो सुरक्षा हम करेंगे तो उससे पर्यावरण की सुरक्षा अपने आप हो जाएगी। और महंगाई और बेरोजगारी का इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो आपका सही जवाब जो है आपका सही जवाब जो हो जाएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा मिटा के अच्छे से लिख दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, कि चीज़ें क्लियर हो गई, समझ में आपको आ ही गया होगा कि कैसे इसका सही जवाब क्या हुआ। तो राइट आंसर होगा पर्यावरण की सुरक्षा। आगे बढ़ते हैं। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, वॉकी टॉकी या रेडियो? आप देखते हैं आज के समय में सबके पास स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन तो आप वो क्या है? मोबाइल है। ठीक है, आपके हाथ में पूरी दुनिया है। आप समझ ही रहे हैं कि मैं यहाँ पे बैठ के आपको, आप न जाने कहाँ कहाँ होंगे, वहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे लोकप्रिय मतलब सभी लोगों का प्रिय कौन सा हुआ? मोबाइल हुआ, या स्मार्टफोन भी लिखा हुआ ऑप्शन में आ सकता है। नेक्स्ट, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका, रूस, भारत, या इनमें से कोई नहीं? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पहले समझ जाइए कि जहाँ कृषि का भी योगदान हो और उद्योग का भी हो। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा भारत। मिश्रित अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जिसमें प्राथमिक क्षेत्र का भी योगदान हो, द्वितीय क्षेत्र का भी योगदान हो और तृतीय का भी हो। ठीक है,
मतलब कुल मिला के कृषि और उद्योग, उद्योग द्वितीय क्षेत्र में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? देखिए वही क्वेश्चन जो अभी मैंने पीछे बताया, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, या इनमें से दोनों, या इनमें से कोई नहीं, तो दोनों का योगदान है। नेक्स्ट, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है किसका? सेवा क्षेत्र का, औद्योगिक क्षेत्र का, कि कृषि क्षेत्र का, या इनमें से कोई नहीं। अब आप देखिए क्वेश्चन ऑप्शन को उड़ा दीजिए, हटाइए। बिहार की जो जनता है वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे डिपेंड है? कृषि पे, खेती बाड़ी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। हल्का सा माइंड लगाइए, मैं बता रहा हूँ कैसे किसी क्वेश्चन को समझना है और करना है, ठीक है। तो बिहार में जो आय का मतलब कमाने का साधन है वो क्या है? कृषि। नेक्स्ट, बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग क्या है? प्राथमिक क्षेत्र को बोलते हैं कृषि क्षेत्र, ठीक है। याद रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि शामिल होता है, ठीक है। केवल कृषि नहीं है, इसके साथ और भी चीज़ें हैं, लेकिन मुख्य रूप से देखिए यहाँ पे लिखा है मुख्य अंग, मुख्य अंग में कृषि शामिल हो जाएगा। नेक्स्ट, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। मुद्रा की परिभाषा किसने दी है? मार्शल, रॉबर्टसन, विदर्स या सेलिगमैन ने? तो राइट आंसर आपका होगा विदर्स ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर से जरूर इसको देख के समझ जाइएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय संस्थान में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? ठीक है, किस संस्थान में? तो वित्तीय संस्थान में व्यावसायिक बैंक, सहकारी साख समिति, बीमा कंपनी या उपयुक्त सभी। तो देखिए वित्तीय संस्थान में ये तीनों शामिल होते हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थान में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? व्यावसायिक बैंक, सहकारी समिति, महाजन या व्यापारी? तो आपका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, व्यावसायिक बैंक। ये इसको वाणिज्यिक बैंक भी लिखा हुआ आ सकता है, दोनों का मतलब एक ही हुआ, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि आप तो बताए हैं व्यावसायिक, ऑप्शन में आ गया वाणिज्यिक, ठीक है। नेक्स्ट, एक अर्थव्यवस्था के लिए किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? मैंने बताया कि 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। कृषि पहले में, इसमें विनिर्माण का काम होता है द्वितीय में, और तीसरे में सेवा क्षेत्र। तो आपका सही जवाब हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि आप जो मैं एक नंबर वाला अलग से चैप्टर वाइज कराया हूँ मैं, उसको देखिए, मैं वहाँ पे क्वेश्चन को समझाते हुए चला हूँ, जैसे इसमें भी समझा रहा हूँ, वहाँ पे मैं उस चीज़ को थोड़ा डिटेल्स में समझाया हूँ। नेक्स्ट, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? मतलब नेचुरल डिजास्टर जो है, आपदा प्रबंधन, जो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि प्राकृतिक आपदा प्राकृतिक के अंतर्गत सम्मिलित होती है। तो सुनामी ये प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। बाढ़ ये भी प्राकृतिक है, भूकंप भी ये भी प्राकृतिक। आतंकवाद जो है वो प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये मॉडल पेपर 3 कंप्लीट हुआ। कल हम लोग करेंगे मॉडल पेपर 4। ओके, तो अगर प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिए करके। देखिए लाइक कीजिए या मत कीजिए, या आपके ऊपर है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे पूरा यकीन है कि आप करेंगे ही। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि आपको कब वीडियो अपलोड हुआ। तो प्लीज़ जितना हो सके चैनल के लिंक को शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे पढ़ पाएँ, वो भी फ्री में। ओके, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस पढ़ना है। तो इजाज़त दीजिए, अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अब गुड बाय, टेक केयर।